हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि टाइटल में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एनवायरनमेंट के सोर्सेज के बारे में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड हाईली फोकस्ड। these materials and sources are highly focused for prelims level, and of course the main they can also be used in mains as well, बट प्रीलिम्स के लिए जो है यही मेन फोकस रहना चाहिए और यहीं से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। टारगेट रख सकते हैं जो 20 से 18 से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं या 20 से 22 हो जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं प्रीलिम्स में लगभग हर साल देख लें तो। कुछ क्वेश्चंस उसको साइंस में भी रिलेट कर सकते हैं, बट हम इस पे फोकस करते हैं मेनली सोर्सेज पे। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट अगर शॉर्ट सोर्सेज अगर पता है कि जहाँ जहाँ से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं और उसी रिलेटेड टॉपिक से आते हैं, तो हम क्या है अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल सटीक रख सकते हैं और फोकस होके उन क्वेश्चनों पे या उनके टाइप्स पे काम कर सकते हैं। तो पहले ही ऐसा सोर्स है हमारे पास जो कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग अभी बस 2 से 3 मिनट अगर इस वीडियो में देख लेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी आ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी अपनी डेवलप हो जाएगी। तो इससे एक यहाँ यहाँ इस वीडियो के बाद जो है आपको कहीं सोर्स के लिए, एटलीस्ट सोर्स के लिए कुछ जुटाना नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से मटेरियल नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दिया है कि कहाँ कहाँ से मिल जाए, लेके हम बिल्कुल शॉर्ट काम कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सोर्स जो है हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए है, जिसमें जो एनसीईआरटी हमारे पास बायोलॉजी की है। यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी पिक्चर भी लगाई है उसकी कवर पेज की। बायोलॉजी की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स जो हैं, यूनिट 10 जो है उसका नाम इकोलॉजी है, उसमें चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16, ये लास्ट 4 चैप्टर है क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है और बिल्कुल अच्छे से करके जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट हैं, उसे अच्छे से हमें कम से कम 2 बार तो पढ़ लेना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम सेकंड सोर्स पे आते हैं। सेकंड सोर्स ऐसा है कि यहाँ पे अब हम जैसे, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, एक बार बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली है, सारे इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी और उनके टाइप्स एंड फूड चेन वगैरह जो है वो 12th क्लास की इसी बुक में ही दिया हुआ है। उसके बाद हम एक बार प्रीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, तो उससे हमारा टारगेट जो है, जो फोकस है, और भी ज़्यादा सटीक हो जाएगा। लिमिटेड वैल्यूएशन करने में उसका ज़्यादा महत्व रह जाएगा। तो जैसे हम ये करेंगे, अगर पीवाईक्यू लेते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न और ट्रेंड और आइडिया हमें ग्रैस्प हो जाएगा कि कहाँ कहाँ फोकस ज़्यादा करना है और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो ऐसी ही एक बुक है जो मैंने भी रेफ़र की है, ये दिशा पब्लिकेशन की 24 या 25 ईयर्स की अब मिल जाएगी शायद। तो ये दिशा पब्लिकेशन की है, मृणाल सर ने ये लिखा हुआ है, मृणाल सर के द्वारा आती है ये, और दिशा पब्लिकेशन की है, तो ये इजली अवेलेबल हो जाएगी आपके पास। तो इसमें क्या है, सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन को देखना और एक बार उनके सॉल्यूशन भी देखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक से। अभी हम सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में, तो हम एनवायरनमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना और उसके सॉल्यूशन क्या हैं और उसके सारे ऑप्शंस भी क्या है, कैसे दिए हैं और क्यों दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हुए हैं इस बुक में, तो आप इसको ये देखना बिल्कुल मस्ट है। इसके बाद ही हमारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। और उसके बाद थर्ड आता है शंकर आईएएस, जो कि बेसिक बुक है, हर कोई रिफ़र करता है। तो इसमें हमें बेसिक जो टॉपिक्स लेने हैं वो है इकोलॉजी वाले, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, रेगुलेशंस हैं और एक्ट्स भी हैं, तो वो सब हमें इसमें मिल जाएगा। और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाएगी इस बुक में। और उसके बाद इस बुक को हम एक बार कवर टू कवर यहाँ से पढ़ लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन इसमें डाटा और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हमें क्या है, प्रीवियस ईयर देख लेना चाहिए, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ मेन फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम उसी फोकस से इस बुक को पढ़ेंगे दोबारा एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं फिर, अगर वो ये जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली 3,
उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से करें। मेन जो है जो हिसाब है करंट अफेयर्स का, जो जिसमें ज़्यादा लोग उलझे रहते हैं कि भाई कहाँ से करें, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। देखिए करंट अफेयर्स क्या है, अगर पूरा करने की सोचेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जहाँ जनरल सोर्सेज हैं जो लगभग सभी लोग करते हैं वो हम भी कर लेंगे। तो ऐसा है कि विज़न की जो मंथली आती है उसे ले लेना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से तो मंथली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल्ड भी होता है और भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हमें पता लग जाती है। जो विज़न 365 आती है उसमें बहुत ही बिल्कुल होता तो क्रिस्प ही है, बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफ में होता है, लेकिन मंथली हमें पढ़ लेनी चाहिए। और फोरम के हम करंट अफेयर्स देख सकते हैं, इनसाइट्स का क्विज़ आता है, मंथली क्विज़, और जो करंट अफेयर्स क्विज़ उसको करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इन्वायरमेंट के लिए, तो हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा कहाँ जाने की ज़रूरत है वो अभी मैं 2-3 मिनट बाद बताऊँगा इसी वीडियो में, कि वहाँ पे एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा फोकस कहाँ पे हमें करना चाहिए, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं और हर बार आते हैं। चाहे किसी भी ईयर में देख लीजिए, मैं उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अगर कहेंगे, आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उस पर, कि किन किन टॉपिक से ऑलमोस्ट मतलब 90% श्योरिटी रहती है कि वहाँ से रिपीट हो ही रहे हैं क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में। फिफ्थ हमारा आता है, फिफ्थ जो सोर्स है वो इफ़ अवेलेबल, जो वीडियोज़ हैं हमारे दुधा सर के, जो उन्होंने लेक्चर्स लिए हैं एनवायरनमेंट पे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें मैंने भी किया था, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है मेरी, काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा कोई रटने का फिर सवाल नहीं रह जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन जो आते हैं घुमा के भी आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल भी आते हैं, जो प्रीलिम्स में आते हैं, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये जो वीडियोज़ हैं वो टेलीग्राम वगैरह किसी चैनल पे आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। बस ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, शायद 18-19 लेक्चर्स हैं, और इज़िली आराम से देख सकते हैं इसको, मतलब 10 दिन में बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो चिंता समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ही टेंशन मुक्त हो जाएंगे एनवायरनमेंट को लेके। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्विंग टेस्ट सीरीज़। जब वो सब चीज़ें कर लेंगे तो हमारे टेस्ट करना ज़रूरी है, तो 8 से 10 टेस्ट लगा लें स्पेसिफिक टू एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी रिवीजन में हो जाएगा, और साथ में करंट अफेयर्स भी उसमें कुछ कुछ होंगे, वो भी रिवीजन हो जाएंगे। देखिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मतलब नहीं है कि हम अपने नंबर पे ही ध्यान दें कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बल्कि ये ध्यान दें कि हमें क्या क्या चीज़ें नई सीख ली उसमें, और जब नई चीज़ें सीखें तो उसको याद करने की कोशिश करें, या तो उसके शॉर्ट नोट बना लें, एक बार दो बार रिवीजन हो जाए। तो ये मेन मकसद होना चाहिए कि हम टेस्ट सीरीज से कितना सीख पाते हैं, कितना चीज़ें और नई ऐड कर पाते हैं अपने वोकेबलरी में या फिर अपनी नॉलेज में। और साथ में जब टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ना, तो एक बार टेस्ट सीरीज करने के बाद फिर से जाके वापस ये जो PYQ था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे दोबारा से करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 3 से 4 बार अगर करके गए, वही क्वेश्चन रिपीटेड हमारे प्रीवियस ईयर के 3 से 4 बार अगर करके चले गए, तो हमें एक 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 पैटर्न पता चलता है, एक सिंक में आ जाता है दिमाग, एक उस मोड में आ जाता है कि लगभग वही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है, ये टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन तो ऐसे आते नहीं है डायरेक्ट, ये तो हमें बस अपनी एक एबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है कि हम क्या याद कर पा रहे हैं, उसकी टेस्टिंग है। जो नॉर्मल प्राइवेट टेस्ट सीरीज होती है, जैसे विजन की है, फोरम की है, PYQ जो फोरम वगैरह की है, इनसाइट्स की है। तो मेन जो हमारा जो क्राइटेरिया अपने आप को स्टैंडर्ड जो मानने का है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो वहीं से हमें मेन चीज़ पता चलती है। तो उसके बाद PYQ हो गया, 8 से 10 टेस्ट सीरीज़ कर लिया, तो उसे रिवीजन भी हो जाएगा, और मेन जो हैपनिंग है करंट न्यूज़ की वो भी हमारी कवर ही हो जाएगी। उसके बाद एडवांस स्टेज पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा, कोई भी आपने वीडियो देखी होगी उस पर जो स्ट्रेटजी बताते हैं, या फिर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो बताते हैं, ये कम ही बताया होगा लोगों ने। तो ये एडवांस स्टेज में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो आगे 6 पॉइंट्स है, ये करने के बाद ये एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप करनी है। इसको ये है कि जब हम एक बुक है ये फिर बाय S निरंजन, एनवायरनमेंट के लिए क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या है, आपको थ्योरी भी है कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत अच्छी थ्योरी है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, और इसमें PYQ भी दे रखे हैं, उनके भी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। अभी मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा इसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा, तो वाइड नॉलेज आपकी बढ़ती है उसी टॉपिक को लेके।
तो जैसे MCQ में हमारे जो प्रीलिम्स में रहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो हमें कुछ कुछ ऑप्शन के बारे में नहीं पता रहता कि ऐसा भी क्या हो सकता है क्या, तो वो चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये जो हमें करना है एडवांस स्टेज के लिए लास्ट में करना है, कि जब हमारे पास थोड़ा टाइम बचे तो उसके बाद कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ फ्रंट पेज के मैंने कंटेंट्स दे दिए हैं कि उसकी इंडेक्स में क्या होगा। ये कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी आप जूम करके दे सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं PYQ, और उनके एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको इसमें साथ में। फिर उसी से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये मैंने इसीलिए लिख दिया डीप अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए चाहिए। तो वहाँ पे आपको जाके मतलब कोई संकोच नहीं होगा, कोई डाउट नहीं पैदा होगा उस टाइम क्वेश्चन करते हुए, अगर उसी लगभग उसी एरीना से आ गए, उस टॉपिक से आ गए तो। और ये देख लीजिए आप यहाँ पे अमेजन वगैरह पे आसानी से मिल जाएगी, तो आप टाइम है तो कर सकते हैं इसको ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है, देखिए मैंने शुरू में ही बात की थी एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा एज के लिए क्या किया, जो मैंने किया और 2021 में क्वालिफाई किया प्रीलिम्स को। तो उसमें देखिए एक्स्ट्रा फोकस एक्स्ट्रा एज आएगा आपको नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये बिल्कुल डिटेल में करनी चाहिए मुझे लगता है, और हर स्टेट बाय स्टेट कर लेनी चाहिए, जितने भी नेशनल पार्क है एटलीस्ट। नेशनल पार्क तो कवर करें 104 105 होंगे शायद, तो ये तो कर लेनी चाहिए। और स्पेशल बात इसमें यह है कि हर नेशनल पार्क के कुछ या ज़्यादातर नेशनल पार्क के जो है अपने स्पेशल कुछ फीचर्स होंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जैसे असम में है, तो वहाँ पे कुछ फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं। इंडिया में फेरल हॉर्सेस यानी जंगली घोड़े जो है वहीं पे पाए जाते हैं स्पेसिफिकली। और जैसे गुजरात में हमारा ये है टाइगर है अपना, एशियाटिक लॉयन वगैरह। और स्वाम डियर कहाँ कहाँ जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं इसको लेके। नंदा देवी में भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, और नीलगिरीज में भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, तो वो स्पेशल फीचर को लेके UPSC क्वेश्चन पूछती है। वो स्पेशल फीचर बताएगी आपको, और फिर पूछेगी कि ये कहाँ पे है या फिर क्यों है। जैसे एक बार पूछ लिया था कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अभी शायद एक दो साल पहले। तो ये जब आप ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा, जब आप PYQ करेंगे उसके बाद ये चीज़ें आपको फोकस में आएगी, कहाँ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके अभी भी देखेंगे कि वहाँ पे इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन तो आया ही है, गारंटीड आया है, और ये गारंटीड शॉर्ट रहता है। और उसके बाद सेकंड है कि स्पीसीज इन न्यूज़ कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, इतनी सारी आती हैं, तो लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। हर एक कोई भी स्पीसीज डिस्कवर हो जाती है, कौन सी पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें। इसके लिए मैंने बस यही किया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे एशियाटिक लॉयन है, प्रोटेक्टेड है उसके लिए। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GI मैंने शॉर्ट लिखा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन है। टर्टल के ऊपर आता है, टाइगर के ऊपर आता है, एलिफेंट के ऊपर आता है, राइनो के ऊपर। ये सब क्यों आते हैं, ये क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। आप जाके देखेंगे वेबसाइट्स पे गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो इनको बचाने के लिए अभी चल रहे हैं। तो इसीलिए इन पे फोकस किया जाता है, इन स्पीसीज़ पे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं एक साथ और भी कुछ हैं, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन वगैरह हैं, तो इस पे आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे हैं स्पीसीज़, उसकी लिस्ट है वहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट थर्ड है कि यहाँ पे जो मैपिंग पे है, मैपिंग में मेन फोकस करना चाहिए हमारे। मैपिंग जैसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे लगाने के लिए कह देंगे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कितने पार्ट्स है, कहाँ कहाँ है, या बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जो है किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है या नहीं है। तो ये मैपिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी मैपिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो तीनों मैंने पार्ट लिखे हैं फोकस एरिया, यहाँ से क्वेश्चन गारंटीड आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही आए, एक ही चीज़ से दो दो आ सकते हैं, मैपिंग से दो दो आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये है मेन चीज़, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्स्ट्रा एज यहाँ से लिया जा सकता है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन या 3 चीज़ें दिलवा सकती हैं इजली। तो बस यही था मेरा एनालिसिस, और ये बताने का, ये सिर्फ सोर्स मैंने किया है, बताने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े लास्ट के टाइम पे। अभी 3 4 महीने बचे हैं, 5 जून को एग्ज़ाम है, तो इसलिए यहाँ भी फोकस करके हम काम कर सकते हैं, और शॉर्ट मिल सकता है हमें अपना जो क्वालिफिकेशन हो सकती है प्रीलिम्स में इजली, इन्हीं पे फोकस करके। और बाकी लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू देखने के लिए। और आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लाने की कोशिश करूँगा।
और भी जो शॉर्ट शॉर्ट फोकस एरियाज़ हैं, एंड आप कहेंगे तो कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। तो जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू वेरी मच।